आज जो एक स्कीम है जो हमारी अभी रिसेंटली कैबिनेट ने पास करी है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ देना चाह रहा हूँ आप सबको। जो एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड जो हमारी स्कीम है, इंसेंटिव स्कीम है, उसके बारे में आप सबको मैं ब्रीफ देना चाह रहा हूँ। और क्या उसके सेलिएंट फीचर्स हैं, क्या उसमें बेनिफिट्स अवेलेबल हैं एम्प्लॉयर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके बारे में आप सबको मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। इसके लिए मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बहुत ब्रीफली इसको रन करूँगा। जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे विक्टर, आप इसको रन कर दीजिए प्लीज़। तो पीछे स्क्रीन पे हाँ जी, उसके बराबर का बेनिफिट उनको जैसे 15,000 तक हमारी स्टैट्यूटरी लिमिट है, तो 15,000 तक उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट गवर्नमेंट देगी। उसमें ये 2 इंस्टॉलमेंट में बेसिकली ये बेनिफिट दिया जाएगा, एक 6 महीने के बाद और उसके बाद 1 साल के बाद। तो बेसिकली इसमें ये सिर्फ गवर्नमेंट का मकसद ये है कि ना सिर्फ उसको फाइनेंशियल बेनिफिट देना, बट उसको जॉब में उसकी कंटिन्यूटी रहे। और एक और है इसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है फाइनेंशियल लिटरेसी, एक कोर्स गवर्नमेंट ने बनाया है, उसको वेरियस उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी के उसमें बेनिफिट्स और उसको कैसे कैसे अपने जो पीएफ है, जो और सारा बैंक अकाउंट्स है, कैसे उसको सेफ रखना है, उस चीज़ के लिए बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स है, उसको भी उसको एनरोल करना पड़ेगा। उसके बाद उसको सेकंड बेनिफिट रिलीज़ किया जाएगा। सेकंड इसमें जो स्कीम है वो पार्ट है वो एम्प्लॉयर्स के लिए है। जो भी एम्प्लॉयर उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको बेसिकली मिनिमम 2 नए एडिशनल एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे अगर उसकी टोटल स्ट्रेंथ 50 या 50 से कम है। और जिनकी 50 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसको 5 मिनिमम एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, तभी वो एलिजिबल होगा ये बेनिफिट लेने के लिए। पर एम्प्लॉय जितने भी उसमें 5 या जैसे किसी की 50 अगर स्ट्रेंथ है तो उसके अगर 5 या 6 एम्प्लॉयज़ उसने रख दिए तो हर एम्प्लॉय के लिए उसका मिनिमम बेनिफिट है। उसको स्टैगरिंग कर दी है गवर्नमेंट ने कि अगर उसकी सपोज सैलरी 10,000 है तो उसको 1,000 का बेनिफिट एम्प्लॉय का मिलेगा पर मंथ। अगर उसकी 10 से 20,000 के बीच में सैलरी है तो 2,000, और अगर 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक सैलरी है तो उसको 3,000 रुपये पर मंथ उसको बेनिफिट एम्प्लॉयर को मिलने वाला है। ये भी देखिए 2 साल के लिए ही स्कीम है, 1 अगस्त 2025 लेके 31 जुलाई 2027 तक। और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसा मैंने पहले कहा, ये तीसरे और चौथे साल के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि इससे एम्प्लॉयर के लिए भी एक ना सिर्फ एम्प्लॉई को एम्प्लॉयमेंट में रहने का बेनिफिट मिलेगा, बट एम्प्लॉयर को भी जो है जो भी एम्प्लॉय नए रखें उनको कंटिन्यू करने का इसमें उसको बेनिफिट दिया जा रहा है। इसके अलावा जी काफी साल हो गए। देखिए हाँ, ये भी आपके माध्यम से बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये मैं आपके माध्यम से एक चीज़ मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये भी एक मिसनॉमर है, ये भ्रांति है कि क्लेम नहीं हुआ है ना। ये एक जनरल एक चलता है कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ है पैसा, बहुत इतने करोड़ इतने हुआ है। मैं आपसे बता दूं ये पैसा आपका जो मेरे पास एक बार आ गया वो हमेशा सुरक्षित है। कभी भी इसमें कोई फॉरफीचर का क्लॉज नहीं है कि ये इतने साल के बाद अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो वो पैसा ख़त्म हो गया। हमारे पास सुरक्षित रहेगा टिल इन्फिनिटी। अगर अभी आपके पंत जी थे यहाँ पे दूरदर्शन से, उन्होंने बताया 25 साल पुराना उनका अकाउंट को उनका पैसा कटा था, नहीं हुआ है। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी मुझे दीजिएगा, मैं उनका सेटल करवाऊंगा। तो ये नहीं है कि अनक्लेम नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित है। कई बार ये होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं मीडिया का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसमें क्या है कि बहुत सारे मीडिया आप 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद अगर छोड़ के किसी और नए मीडिया हाउस में चले जाते हैं तो उसको वहीं पड़ा रहने देते हैं, उसको सेटल ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं। हमारी आज की डेफिनेशन के हिसाब से अगर 3 साल तक किसी में पैसा नहीं आया तो अनक्लेम्ड की डेफिनेशन में आ जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अनक्लेम्ड है। आप जब रिटायरमेंट हो रहे हैं तब आप सारा का सारा पैसा इकट्ठा एक जगह करवाते हो, तो कहाँ से अनक्लेम्ड हुआ, पहली बात। सेकंड ये है कि कभी भी हर साल हमारे पास इतने 3 साल से पुराने वाले n नंबर ऑफ़ केसेस हैं, वो हर साल चेंज होता रहता है। वो कभी भी आप ये नहीं कहिए कि उसको अनक्लेम्ड है। ये मैं अपने हेड ऑफिस से भी मैंने रिक्वेस्ट करी है कि उसको थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि इससे बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन जाती है कि अनक्लेम्ड है। अनक्लेम्ड नहीं है। आपके बाई चांस कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसकी डेथ भी होगी, अगर वो उसकी फैमिली भी मेरे पास कभी आएगी तो उसको डेफिनेटली हम उसको पैसा देंगे।
तो देयर इज नो अमाउंट विच इज नोन एज अनक्लेम्ड। फैमिली को आपके पास हाँ आना पड़ेगा या बिल्कुल, ऑनलाइन भी कोई? नहीं ऑनलाइन तो है, लेकिन उसमें क्या है कि उसको प्रूफ तो करना होगा कि वो थ्रू एम्प्लॉयर आएगी कि हाँ ये फैमिली मेम्बर्स है और उसको हम देते हैं जी। जो भी समस्याएं हैं, हमने ये चीज़ प्राय देखने में आया है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का जो डाटा है वो मिसमैच करता है हमारे आधार से रिलेटेड। आधार, पैन, बैंक अकाउंट और पीएफ से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन उसमें मिसमैच होता है। अगर मिसमैच डाटा है तो वो फिर उसको पैसा निकालने में दिक्कत होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी कि जो भी उसका डाटा आधार है, आधार के बेसिस पे, आधार में अगर कोई नाम में भी फ़र्क है, जैसे मैं अभी संजीव जी को बता रहा था कि SANJIV है और JEEV है, तो वो भी एक मिसमैच में आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना आधार, अपना पैन, अपना PF नंबर और बैंक अकाउंट में सब डाटा एक समान कर लें। ये बहुत ज़रूरी रहेगा आगे एक हैसल फ्री सर्विस देने के लिए। साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ का भी है। जैसे मैं कई आधार में आज की डेट में हम देखते हैं कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में मंथ और ईयर लिखा होता है या सिर्फ ईयर लिखा होता है। तो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। ये मेरी आप सबसे माध्यम से रिक्वेस्ट है कि सारी पब्लिक को, जो भी हमारे EPF मेंबर्स हैं, वो काइंडली अपना जो है आधार में डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नेम, फादर नेम, ये बिल्कुल ठीक करवा लें ताकि उनको कोई भी दिक्कत किसी तरह की नहीं आई। इवन मैं मीडिया से भी मुखातिब हूँ, क्योंकि मीडिया के भी बहुत सारे लोग हमारे EPF के मेंबर्स होंगे, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना जो भी आधार वगैरह है सारा चीज़ अपडेट करवा लें। पैन में भी सेम चीज़ रही और बैंक अकाउंट में भी सेम चीज़ रहे, क्योंकि अगर हम आपका आधार और PF में डाटा सेम है भी है, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट में डिफरेंट है तो जब हम उसकी पेमेंट भेजते हैं तो हमारे पास वापस आ जाता है, क्योंकि डाटा मिसमैच होता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको कही हैं, ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि ये अपडेट करवा लीजिए। और सेम ये जो ELI स्कीम है, इसमें भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका जो KYC है सारा अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही हम उसको ये बेनिफिट्स रिलीज़ कर पाएंगे। और कि बहुत सारे क्रैंक कॉल्स आ गई किसी को, या किसी ने कुछ भी पूछ के PF का उससे उसका UIN नंबर पूछ लिया या उसका पैन नंबर पूछ लिया। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे आपके माध्यम से रहेगी कि किसी को भी अपना कभी भी कोई क्रैंक कॉल इस तरह की आती है तो उससे बिल्कुल भी अपना कोई भी डाटा शेयर ना करें। और कोई भी इंटरनेट पे भी, जैसे हमने बहुत सारी साइट्स यहाँ पे हमने चेक करी हैं जो कि एक दावा करती हैं आप 2 दिन में PF आपका सेटल करवा लीजिए, या आपका चेंज नाम KYC में अगर कोई गलती है वो हम चेंज करवा के दे देंगे। बहुत सारी इस तरह की साइट्स हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सबसे है कि इस तरह की किसी भी साइट पे अपना कोई भी डाटा शेयर ना करें, क्योंकि इससे बहुत संभावना है कि उसमें आपका डाटा जो है वो हैक हो जाए और आपका PF से संबंधित जो भी है आपका कंट्रीब्यूशन हो वहाँ से फ्रॉडुलेंटली विड्रॉ हो जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कोई भी अपना इंटरनेट पे अपना डाटा इस तरह का शेयर ना करें। अगर आपको किसी को भी कोई समस्या किसी तरह की है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे PF ऑफिस में है हिमाचल में, जैसे मेरा यहाँ शिमला में, इसके अलावा मेरे 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं, नाहन में है, बद्दी में है, पालमपुर में है और कुल्लू में है। ये 4 ऑफिस में, और मेरे फ़ोन नंबर सब मेरी साइट पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, मेरे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। 24/7 तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ऑफिस आवर्स में मेरी लाइन्स हमेशा खुली रहती हैं। आप उसमें आप कभी भी फ़ोन करके कर सकते हैं। मीडिया पे हमारा फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे, उस पर भी अगर अपनी कोई ग्रीवांस आप रेज़ कर दीजिए, डेफिनेटली हम उसको आंसर करते हैं। फिर भी अगर कोई किसी को भी किसी तरह की समस्या, तो मेरे ऑफिस में आप विज़िट कर लीजिए, मुझे फ़ोन कर लीजिए, हम उसको बिल्कुल उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी जनरल पब्लिक से जो मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए भी है, और जो मेरे मीडिया पर्सनल है उनके लिए भी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ऑफ लेट मेरे से मीडिया पर्सनल भी जितने मुखातिब होते हैं तो बहुत सारी उनकी भी समस्याएं होती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, कोई भी आपकी समस्या है तो आप डायरेक्टली हमसे बात करिए। डोंट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, क्योंकि इसमें रिसेंट पास्ट में कुछ इस तरह से फ्रॉड हुए हैं, लोगों के फ्रॉडलेंटली किसी ने विड्रॉ कर लिए जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन नेट पे शेयर कर दी थी। ठीक है, अगर हमें पता है, वैसे तो हमने ये कई बीच बीच में ये मुहिम चलाते हैं कि एम्प्लॉयर से भी हम देखिए, हम डायरेक्टली किसी एम्प्लॉय को नहीं जानते, हम थ्रू एम्प्लॉयर जानते हैं। तो हम बीच बीच में मुहिम ये चलाते हैं कि एम्प्लॉयर्स को बोलते हैं जो भी आपका अनक्लेम्ड पैसा, जो सो कॉल्ड अनक्लेम्ड पैसा पड़ा है, वो आप जो भी एम्प्लॉई है उसके थ्रू आप हमें क्लेम दीजिए, हम उसको सेटल करेंगे। तो मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर इस तरह का कोई भी आपकी नज़र में भी कोई इस तरह का आता है तो प्लीज़ उसको
पैसा मेरे पास 1 रुपया भी आ रखा है, वो कहीं पे भी क्लॉज ये नहीं है कि हम उसको फोरफिट कर रहे हैं। मेरे पास पैसा सुरक्षित है और उसका मैं जो भी है जिस दिन उसको सेटल होगा तो उस दिन जो भी उसका पैसा ड्यू बनेगा उसको पूरा पैसा मिलेगा। सेम गोज़ विद पेंशन ऑल्सो। मैं ऐसे कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने अपना पीएफ तो विड्रॉ कर लिया लेकिन उनको पता ही नहीं था कि पेंशन है। हमने 3 साल से ये चला रहे हैं, उनको फ़ोन कर करके हम कॉल करते हैं कि भाई आपका पेंशन का भी पैसा है, हमारे पास क्लेम है, आप यहाँ पे सबमिट करिए ताकि हम आपकी पेंशन लगा सकें। मेरे पास अगर चाहिए होगा तो मैं आपको फिगर्स दे दूंगा। मेरे पास जो पेंशन आज की डेट में मैं लगा चुका हूँ जितने लोगों की जिनको हमने फ़ोन करके कॉन्टैक्ट किया और उनको पेंशन लगी। सेम तीसरी स्कीम मेरी है ईडी लाइफ स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम। ये भी हुआ है अगर इन सर्विस किसी की डेथ हो गई है और उसको पता ही नहीं था कि उसको ये वाला भी बेनिफिट मिल रहा है, उसको भी हमने फ़ोन कर करके बताया कि आपका ईडी लाइफ बेनिफिट भी बचा हुआ है, उसका भी मैं आपको फिगर्स दे दूंगा, एग्जैक्ट फिगर्स। तो उसको भी हमने बेनिफिट दिए हैं मेंबर्स को, उनकी फैमिली को कि पता ही नहीं था कि उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है, उनको भी हमने बेनिफिट दिया है। इसके साथ में एक एग्जांपल और मैं आपको कोट कर रहा हूँ। एक मेरी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट थी यहाँ पे, तो उसका एक केस मेरे पास जब चला तो हमने चेक किया कि LIC से उन्होंने हमसे एग्जेम्पशन ले रखी थी पेंशन स्कीम के लिए, इंश्योरेंस स्कीम के लिए। तो जब मैंने 92 से उसका चेक किया तो कुछ एम्प्लॉयज़ को उन्होंने कम दे रखा था। तो 39 लाख के करीब मेरे 16 एम्प्लॉयज़ थे जिनको कम बेनिफिट मिला। तो कुछ पैसा हमने LIC से और कुछ उस इस्टेब्लिशमेंट से लेके उसके एम्प्लॉयज़ को जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी हमने पैसा दिलवाया है। आप सोचिए कि 15-15 साल के बाद जिनको पता ही नहीं था कि मेरा ये पैसा बचा हुआ, उनको भी पैसा गया, तो उनके लिए भी एक बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू था कि ये कहाँ से पैसा आ गया। तो इस तरह से है, ये कहीं पे वो नहीं है कि अनक्लेम्ड पैसा है। प्लीज़ सबसे पहला एक युआन एक्टिवेशन है। युआन एक्टिवेशन हमारा एक नंबर है जिसको कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोलते हैं। तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। तो एक्टिवेट करने के लिए इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि उसको KYC अपना अपडेट करना पड़ेगा। KYC अपडेट करने में उसको बैंक अकाउंट अपना सीड करना होगा, आधार सीड करना होगा, पैन सीड करना होगा। कुछ इसमें अपनी आइडेंटिटी बेसिकली प्रूव करने के लिए कि भाई उस जो भी एम्प्लॉई है वो उसका पैसा किसी और को ना जाए, वो सुरक्षित रहे, इसलिए उसको KYC अपडेट करना पड़ेगा। और जैसे आप देखेंगे इसमें युआन एक्टिवेशन के लिए देन आधार नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, ये सारी चीज़ें उसको अपडेट करनी पड़ेंगी। तो ये जब अपडेट कर देगा तो उसका एक यूनिक जो है एंटिटी हो जाएगी और उसके बेसिस पे उसको फिर आधार बेस्ड उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और इसका युआन एक्टिवेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि युआन एक्टिवेशन करना वैसे भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि हम जो भी आज की डेट में हमारे PF से बेनिफिट रिलेटेड बेनिफिट हैं वो सारे के सारे हम ऑनलाइन देते हैं। तो जब तक आधार किसी का KYC अपडेट नहीं होगा और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अपडेट नहीं होगा तब तक उसको बेनिफिट लेने में असुविधा होगी। सारा चीज़ ऑनलाइन है और तो वो तभी ऑनलाइन कर सकता है अगर उसका युआन एक्टिवेट है। और सर्विस ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी, और जो एम्प्लॉयर जो नया जॉब क्रिएट करेंगे उनके लिए भी। तो इसका टोटल बजट आउटले जो किया गया है 99,446 करोड़ का टोटल बजट आउटले है जो गवर्नमेंट ने इसको दिया है। और उसमें लगभग 3.5 करोड़ के करीब नई जॉब्स क्रिएट होने का अंदेशा है। और ये अभी 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक ये इनिशियली 2 साल के लिए स्कीम है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इस पर बेसिक फोकस है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव्स आप देखेंगे इसमें कि प्रमोट इसमें करने का है कि नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उसके लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा एम्प्लॉयर जो फर्स्ट टाइम जो भी एम्प्लॉय को हायर करेंगे उसमें उनको बेनिफिट मिलने वाला है। और इसमें जो फोकस ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर गवर्नमेंट ने फोकस दिया। नॉर्मल सेक्टर के लिए 2 साल के लिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्कीम 4 साल तक रन करेगी। तो 2029 तक ये बेसिकली स्कीम रन करेगी। और बाकी वैसे सारे सेक्टर्स के लिए 2 साल है, इसमें आके दे सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे इस तरह से हैं माध्यम है जिनके तरह से आप दे सकते हैं। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट रहेगी साल में एक बार आपको देना होता है ताकि आपकी जो पेंशन है वो निर्बाध रूप से चलती रहे, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं आए। तो इसमें भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम जितने भी मेरे पेंशनर्स हैं वो सारे अपना DLC इसको अपडेट करके हमारे पास भेज दें। ये आधार बेस्ड है सारा चीज़। जैसे ही आप अपना आइरिस बेस स्कैन बेसिस पे या आपका
फिंगरप्रिंट के बेसिस पे भी ये अपडेट करेंगे, आधार बेस्ड ये अपने आप अपडेट हो जाता है। इसमें हमारे यहाँ एक स्कीम चल रहा है, संपर्क करके हमने प्रोग्राम यहाँ चला रखा है। मेरे ऐसे बहुत 1600 के करीब ऐसे थे जो लोग 5 साल से ज़्यादा जिनका लाइफ स्टेट पेंडिंग था और उनकी पेंशन नहीं जा रही थी, तो हमने यहाँ पे स्पेशल एक प्रोग्राम चलाया संपर्क का नाम से। उसमें ये है कि कोई भी पेंशनर जिसकी 5 साल से ज़्यादा रुकी हुई पेंशन थी, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी है और अभी तक हम लगभग 1400 के करीब हम इसमें उनसे संपर्क कर पाए हैं और उनका हमने पेंशन अपडेट कर दिया, या किसी पेंशनर की डेथ हो गई तो उसकी डेथ फीड करके उसके फैमिली जो भी रिमेनिंग फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी हमने पेंशन दी है। और 4-5 साल का एरियर्स में 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए उनको एरियर्स भी मिला है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इस तरह से कोई भी है जिसको नहीं पता था कि लाइफ सर्टिफिकेट देने की वजह से, नहीं देने की वजह से उनकी पेंशन रुकी हुई है, तो वो भी अपडेट कर दें ताकि उनकी जो भी बाकी बची हुई पेंशन है वो हम उसको ज़रूर जारी कर दें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। और इसके अलावा ये तो एक बेसिक हमारा जो ELI स्कीम का मैंने बहुत ब्रीफली इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताया है, करी है। नेक्स्ट देखिए, स्कीम ए जो है वो स्कीम ए बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए है, जितने भी नए फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ आएंगे उनके लिए स्कीम है।